जी तो डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद है कि आप लोग के रोज़े अच्छे से गुजरे होंगे। बात करते हैं बीए इंग्लिश की। बीए इंग्लिश की में ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो मोस्टली स्टूडेंट की सप्लीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ स्टूडेंट का सवाल होता है कि हम कहाँ से याद करें, कौन सी अच्छी बुक का कौन से अच्छे नोट्स हैं। अभी आपको बेशुमार जो है नोट्स मिल जाएंगे, और बाज़ ने ये भी दिया होता है कि जी आप मल्टी आंसर याद कर लें, उससे आप पास हो जाएंगे। तो बच्चों, मल्टी आंसर अगर आप सबके वो लिखेंगे तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं करते तो आपको नंबर कोई नहीं मिलने, ये याद रखिए। तो मैं बड़े इजी वर्ड में स्टूडेंट को क्वेश्चन आंसर देता हूँ जिससे स्टूडेंट इजीली याद कर लें, चाहे तो आप पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के भी हैं। तो इंग्लिश को कराने का एक टिप्स होता है, एक ट्रिक्स होता है। इसमें ये नहीं होता है कि आप स्टूडेंट को सारा सारा काम कराना होता है। ना ही हम बैठ के स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करवाएं, उनको ट्रांसलेट करवाएं जो कि आनी नहीं है। मेन चीज़ करवानी चाहिए। दूसरा, इसमें जो मेन चीज़ है ना बच्चों की, वो ग्रामर है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप उससे सेल्फ राइटिंग बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो बच्चों देखिए, बेशक एडमिशन की डेट आगे चली गई है। मैंने आपको कहा ना, ज़्यादा से ज़्यादा डेट अगर आगे चली जाएगी तो जून में चली जाएगी, मिड में चली जाएगी। लेकिन इतना ज़्यादा जो यहाँ पे कह रहे हैं कि सितंबर अगस्त में जाना है, तो ये मुश्किल ही नज़र आ रहा है। और वैसे भी अगर नोटिफिकेशन चेंज हो जाएगा तो वो आपको साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी तैयारी स्टार्ट करें। आपने जिससे भी पढ़ना है, जिस टीचर की भी आपको समझ आती है, उनसे आप तैयारी स्टार्ट करें और अपनी जो है ना तैयारी को मुकम्मल करें। इन केस अगर डेट शीट आगे भी हो जाती है या पीछे चली जाती है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो अभी मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, रमज़ान में मोस्टली स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहे। उनका यही है कि जब हम रिज़ल्ट आएगा ना तब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है, मैंने आपको बताया ना कि 20 अप्रैल के बाद किसी वक्त भी आपको रिज़ल्ट अनाउंस हो सकता है। और रिज़ल्ट जब आएगा फिर आपके एडमिशन होंगे। और इन केस आपकी डेट पे आ जाती, चले मान लेते हैं जून में चला जाता है, फिर आपके पास कितना टाइम बचता है तैयारी करने का। फिर वही रोना अगर आप लोगों का शुरू हो जाता है। तो क्यों आप सप्ली से नहीं बचते, क्यों आप बार बार सप्ली आना चाहते हो। तो अभी भी टाइम है, अपनी तैयारी करें, पास करवाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप रमज़ान में 40 या आधे घंटे की क्लास लेके अपनी तैयारी कर लें। एक रूटीन आपकी सेट हो जाती है। तो ये बहुत से स्टूडेंट्स ने माइंड बनाया हुआ है ईद के बाद। तो फिर आगे आपकी वही सर दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं कि जी इतना हो गया, इतना ले लिया। तो वो जो लास्ट में आप जहीं पे भी जाएंगे ना तो वही रूल चलेंगे। ठीक हो गया। तो मेरा यहाँ पर ऑनलाइन एकेडमी में दूसरे टीचर से पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा उनकी तरह पढ़ाने का नहीं है। हर एक बच्चा, अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स भी हैं और अगर उसमें से 9 स्टूडेंट को समझ आ गई, एक को समझ नहीं आया, तो पहले उसको हमने क्लियर करना है। हमने ये बच्चे को नहीं कहना भाई उसको तो 9 को समझ आ गई, आपको नहीं आई तो ये क्या है, किसी वक्त किसी से पूछ लें। ऐसा नहीं। सब के ऊपर, क्योंकि सारे बच्चे फ़ीस देते हैं तो सब बच्चे का इक्वल राइट है। ठीक हो गया। तो ये है। पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं खुद कम रखता हूँ। कम से कम अगर मैंने रखने होते हैं वो कोई 5, 6 या 7 होते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो वो 10 या 15 या कभी 20। तो क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आते हैं मोस्टली तो रूल फॉलो करते ही नहीं हैं। क्योंकि हमने स्टूडेंट को यहाँ पर एक रूल के तहत रखना है। दूसरे टीचर की तरह नहीं कि हम बच्चे अंदर घुसाते जाएँ और पता नहीं आप उसको मुकम्मल तवज्जो दे भी नहीं पा रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी स्टूडेंट तो वैसे भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक हो गया।